गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस यूट्यूब चैनल। हमारे यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है और आई होप के जितना कम समय बचा है उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी होगी। अभी जो 1 महीने के करीब आपका टाइम बचा है उसमें मतलब सी सेट आपकी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखने वाला पोर्शन है, जिसमें सेकंड एग्जाम जो आपका जीएस का रहने वाला है वो तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। मेंस का आपका सारा एग्जाम जीएस पर बेस्ड रहेगा, लेकिन सी सेट की इतनी इंपॉर्टेंस तो है कि स्टूडेंट्स जीएस में कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन सी सेट में 1/3 भी मुश्किल हो जाते हैं लेने। तो सी सेट की प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी। और सी सेट में जो यूपीएससी के ट्रेंड्स चेंज होते हैं आपने देखे हैं पिछले टाइम में, उसमें यह है कि मैथ्स की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। डीआई ऑल्दो नहीं पूछी जा रही, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस की वेटेज और मैथ्स में भी स्पेसिफिकली जो आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, नंबर्स पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस है, उसकी वेटेज बढ़ी है। तो उसी में से एक क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम कर रहे हैं। बच्चे आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एग्जामिनर इज सेइंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375। एग्जामिनर कह रहा है कि दो नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट क्या है 9375 एंड द कोशेंट when the larger number is divided by the smaller number that will be 15। और एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड किया जाए तो आपका 15 आएगा। देन व्हाट इज द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। एग्जामिनर ने पूछा कि दोनों नंबर्स का सम बताएं कि क्या होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज द नंबर्स आर ए एंड बी, और ए और बी में हम ए को बड़ा और बी को छोटा नंबर मानेंगे, क्योंकि when the larger one is divided by the smaller one then the answer will be 15। तो बड़ा और छोटा भी देखना पड़ेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है the product of two numbers is 9375, तो it means a multiply b is 9375, ये हमें दिया गया है। और साथ में क्या दिया है, द कोशेंट व्हेन द लार्जर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर दैट इज 15। बच्चे अगर किसी स्टूडेंट को कोशेंट के बारे में ना समझ आए कि कोशेंट क्या होता है, तो बच्चे कोशेंट इज कि व्हेन वी डिवाइड a विद b, तो जो यहां पे आएगा जितने गुना हम करेंगे जिससे कि a आ जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 चला जाएगा, ये आपका कोशेंट होता है। तो a को जब b से डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो जो पूरा डिवाइड हो गया कितने से पूरा डिवाइड हुआ दैट इज कोशेंट। तो अगर हमने सिंपल फॉर्म में, ये डिवीजन की फॉर्म में ना लिखना हो, सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे, तो जब a को b से डिवाइड किया तो आपका कोशेंट 15 आ गया, मतलब डिवाइड करने के बाद वैल्यू 15 आ गई। तो ये दो केसेस, ये दो मतलब एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो a मल्टीप्लाई b दैट इज 9375 एंड द कोशेंट व्हेन लार्जर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर दैट इज a डिवाइडेड बाय b, वो हमें 15 दिया गया है। और एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ बोथ नंबर्स, तो एग्जामिनर ने बच्चे हमें a प्लस b पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पिछले टाइम में थोड़े से ज्यादा पूछने स्टार्ट किए हैं, इनकी वेटेज बढ़ाई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अगर बिना सॉल्व किए जल्दी से आंसर मार्क करना और डेड श्योर होकर सही आंसर मार्क करने, तो देखिए ध्यान से। तो बच्चे हमें एग्जामिनर ने a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, a प्लस बी। अगर यहां पर देखें 9375 वाला प्रोडक्ट वाला केस ना उठाओ, अगर यहां पर ध्यान से देखें कि a डिवाइड बाय b इज 15, तो हम कह सकते हैं कि यहां से b उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 15b। ये हम कह सकते हैं ना कि a डिवाइड बाय b अगर 15 है तो a विल बी इक्वल टू b उधर चला जाएगा 15b। तो हम अगर a को 15b लिख सकते हैं, a की जगह हम अगर 15 भी लिख सकते हैं, तो a अपने आप में 15 भी, साथ में क्या ऐड होगा b। a को हमने 15 भी लिख दिया और साथ में क्या ऐड हुआ b, तो हमने बेसिकली 16b की वैल्यू निकालनी है ना। जो एक्चुअल में a प्लस b निकालना था, a को तो हम 15b के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो बेसिकली हमने 16b की वैल्यू निकालनी है। अब b आपका कोई भी नंबर हो, b की वैल्यू जितनी मर्जी हो, आपका आंसर जो सम ऑफ a प्लस b निकालना है वो 16 इंटू b करके आएगा, यानी कि 16 का मल्टीपल आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बहुत कंफर्म हो रही है कि आंसर मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 16। तो 16 के मल्टीपल्स तो बहुत हैं, 16 है, 32 है, 48 है, 64 है, 16 का सारा टेबल 16 का मल्टीपल है, तो कोई भी नंबर हो सकता है 16 का मल्टीपल। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी श्योर हो रहा है कि जो ऑप्शंस 16 के मल्टीपल नहीं है वो कंफर्म गलत है। तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन इज 395, क्या वो 16 का मल्टीपल है? नहीं, वो गलत है। 380 16 का मल्टीपल है? नहीं, वो भी गलत है। 400 इज द मल्टीपल ऑफ 16, तो ये सही है, हमें ये नहीं पता लग रहा, ये सही हो सकता है। 425 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 16, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, बाकी एलिमिनेट हो गए, तो आपका आंसर आपको मिल गया 400। तो इस तरह से क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्व करना पड़े, दो ऑप्शंस हो जो 16 का मल्टीपल है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए।
ए को आप 15b लिख सकते हैं। तो बच्चे अगर यहां पर a की वैल्यू 15b पुट करें तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी 15b, मल्टीप्लाई b दैट इज 9375, मल्टीप्लाई b दैट इज 9375। तो बच्चे b को इधर 15 को पहले डिवाइड करेंगे 9375 के साथ, ये आ गया 625। तो b इंटू बी इज बी स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी 625 है तो b की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो बच्चे यहां से आपको b पता लग गया 25, और अगर b की वैल्यू 25 है तो a इज 15b, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 इंटू 25 करके 375। तो बच्चे a की वैल्यू भी क्लियर हो गई, b की वैल्यू 25, a की वैल्यू 375। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी 375 प्लस 25 दैट इज 400, जो हमने ऑलरेडी 16 का मल्टीपल के हिसाब से निकाल लिया था। आपका आंसर सी ऑप्शन आएगा बच्चे 400। तो नंबर सिस्टम के कौन से क्वेश्चंस जो सिंपल आपकी नंबर्स पर बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पर खड़े होंगे सारे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की वेटेज भी बढ़ी है। अब 2021 का एग्जाम, 2022 का एग्जाम, पीवाई क्यूज उठाकर देखे, पिछले 2-3 एग्जाम्स उठाकर देखे, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने लगे। और उसी के जैसा एक ये क्वेश्चन है 2023 में भी एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा देखेंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे। आपको हर फ्राइडे मैथ्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। अगले सेशन में मिलेंगे बच्चे। थैंक यू।